शांति का राजा मिनिस्ट्री। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु का अनुग्रह और शांति आप सबों को प्राप्त हो इस सुंदर सुबह के समय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें अपना अनुग्रह, अपनी शांति देने आया है, इसलिए हम इस बड़े सवेरे इस प्रार्थना से जुड़े हैं। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा हमें मजबूत कर रहा है, हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है और हमें एक सुंदर अवसर दे रहा है ताकि हम उसके वचन पर मनन चिंतन कर सके और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके, अपने जीवन को संभाल सके और पाप से, बुराई से दूर रह सके। मेरे प्रियो, आज प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्यांश 1 और 2 हमसे कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। कभी कभी हमें निराशा का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है, डर का सामना करना पड़ता है, भय सताता है, चिंता सताती है। बहुत सारी चीजें हमें कमजोर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हम इन सारी चीजों में कमजोर नहीं पड़ते। हमें तोड़ने की कोशिश, हमें रुलाने की कोशिश, हमें बिखेरने की, हमें रुलाने की कोशिश की जाती है शैतान की ओर से, लेकिन वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। कभी कभी हमें लगता है ईश्वर हमारी नहीं सुनता, ईश्वर को हमारी परवाह नहीं है, ईश्वर हमारी सहायता नहीं करता, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। ईश्वर हमसे नाराज है, ईश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया है। ईश्वर की दृष्टि मेरे काम पर, मेरे जीवन पर, मेरे रिश्तों पर, मेरी नौकरी पर, मेरी शादी पर, मेरे बच्चों पर नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने वचन में बताता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? यहां पर राजा दाऊद हो सकता है टूटा हुआ हो, कमजोर हो, किसी बात में फंसा हुआ हो, किसी बात से परेशान हो, शत्रुओं ने घेरे रखा हो, संकट हो, आपदा हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो, गरीबी आ गई हो, बीमारी, महामारी आ गई हो। उस वक्त उसने क्या किया वो यहां पर लिखा है। आज हमारे जीवन में भी ढेर सारे दुख है, ढेर सारी पीड़ा है, कठिनाइयां है, निराशा है। हमें राजा दाऊद के समान उस अवस्था में क्या करना है इस वचन में लिखा गया है। राजा दाऊद अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाता है और वो कहता है, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी? उसके अंदर एक सवाल है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठा तो रहा हूं, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी? उसे सहायता की अति आवश्यकता थी, जरूरत थी। वो बहुत बड़ी मुसीबत में था, ट्रेजेडी में पड़ा हुआ था, प्रॉब्लम से घिरा हुआ था, संकट से, तंगी में हो सकता है, गरीबी में हो सकता है, बीमारी में हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है। उदाहरण के लिए वो राजा था, लेकिन एक उदाहरण के लिए आपके सामने बोल रहा हूं। आज हमारी भी अवस्था ऐसी होगी, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, हमें भी लग रहा है, हमारे मन में भी सोच आ रही है, क्या प्रभु हमारी जरूरतें पूरी करेगा? क्या प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेगा? क्या प्रभु मेरी शादी करेगा? क्या मेरे भी संतान होगी? क्या मेरे पास में भी नौकरी होगी? क्या मैं पास होऊंगा? क्या मैं इस दुख से बाहर निकलूंगा? क्या मेरे जीवन में खुशियां आएगी? क्या मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आनंद आएगा, शांति आएगी? क्या मेरे बच्चे सन्मार्ग पर चलेंगे? क्या मेरे बच्चे इस नशे से, इस बुराई से, पाप से बाहर निकलेंगे? आपको भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वहां पर
परमेश्वर उसे उत्तर दे रहा है। और परमेश्वर आज आपको हमको भी वही उत्तर दे रहा है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु आपकी सहायता करता है। प्रभु ने दाऊद की मदद करी, दाऊद की सहायता करी, इसलिए दाऊद कह रहा है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। यहाँ पर वचन स्पष्ट रूप से कहता है जितने लोग दुखी है, परेशान है, चिंतित है, कष्ट में, निराशा में, टूटन में है, वेदना में है, चिंता में है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, अपने रिश्तों को लेकर दुखी है, अपने रिश्तों को लेकर परेशान है, परमेश्वर आपको कहता है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया वही प्रभु हमारी सहायता करता है। आज स्वर्ग से हमारी सहायता आ रही है, हमारे परिवार के लिए आशीषें आ रही है, हमारे बच्चों के लिए आशीषें आ रही है, हमारे परिवार के एक एक जनों के लिए ढेर सारा अनुग्रह, ढेर सारा प्रेम, ढेर सारी कृपाएं स्वर्ग से आ रही है। विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी शांति सदा सर्वदा हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे कामों में सदा सर्वदा बनी रहे। आपका अनुग्रह हमें आगे बढ़ाता जाए, उठाता जाए, हर चीज में सफलता प्रदान करे, हर दुख को सहन करने की शक्ति दे, हर दुख का सामना करने की शक्ति दे, हर शैतानी चीजों का, प्रलोभनों का सामना करने की शक्ति हमें दे। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आपका अनुग्रह हमारे सब कुछ पर बना रहे। प्रभु यीशु, इस वक्त जितने भी लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, लाइव चैट में, कमेंट में, मैसेज के द्वारा जिन्होंने प्रार्थनाएं भेजी है, उन सबको आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम भी उस यरीको के अंधे के समान आपको पुकारते, दाऊद की संतान हम पर दया कर, हमारे आंसुओं को, हमारी वेदना को पूछ, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी बीमारी में है, बहुत कष्ट में, शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, नौकरी नहीं है, भूखे प्यासे हैं प्रभु, टूटे हुए, कमजोर है प्रभु, आंसू बहा रहे प्रभु। हमारी वेदना पर ध्यान दे, हमारे आंसुओं पर ध्यान दे प्रभु। इस वक्त प्रभु, इस वक्त आपके आंसू आपकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे रहा है और स्वर्ग से आपके लिए मदद भेज रहा है, स्वर्ग से आपके लिए आशीषों का भंडार खोल रहा है, स्वर्ग से आपके लिए राह तैयार कर रहा है, मार्ग तैयार कर रहा है, आपके लिए व्यवस्था कर रहा है, आपके घर में आ रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है, आपके बच्चों पर अधिकार ले रहा है, आपके स्वास्थ्य पर अधिकार ले रहा है, आपको अभिषेक, चिन्ह तथा चमत्कार आपके परिवार में प्रभु कर रहा है, आपको दिव्य दर्शन मिल रहा है, आपको चंगाई मिल रही है, आपको नए मार्ग मिल रहे हैं, आपको नई कृपाएं मिल रही है, आपको नया अनुग्रह ईश्वर प्रदान कर रहा, हौसला दे रहा, विश्वास दे रहा, भरोसा दे रहा है, आपके सारे दुख, दर्द, तकलीफ को प्रभु मिटा रहा है। इस वक्त आपके लिए प्रभु आज स्वर्ग से अपनी आग बरसा रहा है, आग बरसा रहा है, जिस आग के द्वारा हमें सामर्थ्य, शक्ति, बल, विश्वास, भरोसा, एक नया सामर्थ्य आएगा। हम डरेंगे नहीं, अब चिंता नहीं करेंगे, भयभीत नहीं होंगे, बल्कि अब निडरता के साथ हम हर एक चीज का सामना कर पाएंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु ने हमारी मदद भेज दी है और वो मदद हमारे जीवन में पूरी हो चुकी है। प्रभु का सहायक, जो सहायक पवित्र आत्मा है, उस सहायक पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे सब कुछ पर अधिकार ले लिया। आज के पूरे दिन हम सब स्वस्थ रहेंगे, सकुशल रहेंगे, एकता में बने रहेंगे, हमारे सारे कार्यों में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति बनी रहेगी। हम जो भी कार्य करेंगे उन सब में प्रभु का साथ हमें मिलता रहेगा। प्रभु हमें हर पल, हर चीज में सुरक्षा प्रदान करेगा, पाप से दूर रखेगा, हमें निरंतर अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने जैसे राजा दाऊद की मदद की, सहायता की, वैसे ही प्रभु आज हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे बीच में भी बहुत सारे अद्भुत काम कर रहे हैं। विश्वास करते हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा अपनी शक्ति को हमारे परिवार में बहा रहा है, हमारे शरीर में बहा रहा है, हमारे कामों में बहा रहा है। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, विश्वास करना।
अब हम सब विजयी है, जीत चुके हैं। अब हम निराश नहीं है, टूटे हुए नहीं है, हारे हुए नहीं है, दुखी नहीं है, बल्कि अब प्रभु का वचन हमारे अंदर क्रियाशील है। हमारे अंदर नई उम्मीद, नया जोश, नया आनंद, नई खुशी, नया अनुग्रह, नया सामर्थ्य आ चुका है। परमेश्वर हमारे साथ है। आपको इस प्रार्थना के द्वारा जो भी आशीष मिली है उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। इस प्रार्थना को अवश्य अन्य लोगों के साथ शेयर करना। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी और इस प्रार्थना को अन्य लोगों को अवश्य शेयर करना। मेरे प्रियो, आज प्रभु के वचन की हर एक व्यक्ति को सख्त जरूरत है। प्रभु के प्रेम की, प्रभु की शक्ति की, प्रभु के मार्गदर्शन की अवश्य जरूरत है। आपका एक शेयर किसी के लिए नया मार्ग खोलेगा, उनके लिए एक नया जरिया बनेगा। इसलिए आप अवश्य इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को बताना। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।